कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि विपक्ष, आरजेडी, कांग्रेस, ये राजनीतिक स्वार्थ के कारण भारत को की सेना से बार बार यह पूछ रहे हैं कि आपका कितना नुकसान हुआ। इसका फायदा किसको मिलेगा? अगर आपको जानकारी चाहिए, इसका फायदा किसको मिल जाएगा? पाकिस्तान को, भारत को तो नहीं मिलेगा। अमीश जी, मैं ये आशा करता हूं कि आप मुझे कम से कम 30 सेकंड बोलने देंगे। 50 सेकंड दिए सर, एक और जो काम आदरणीय सुधांशु जी को करना है वो आप न करें तो बेहतर है। एंकर का ही कर्तव्य निभाएं, मेरा आपसे अनुरोध। मैं एंकर का ही कर्तव्य निभा रहा हूं। मैं देश के साथ हूं सर, मैं देश के साथ हूं। मैं सलमान खुर्शीद को देख रहे हैं, मैं सलमान खुर्शीद साहब को कोट कर रहा हूं। ट्वीट से, बयानों से मुल्क नहीं चला करते हैं सर। एंकर के लिए भी देश पहले होता है और आपके लिए भी देश ही पहले होगा, ऐसा मुझे लगता है। आप मुझे बोलने देंगे? हाँ बोलिए। आप मुझे बोलने देंगे? बोलिए सर। आपने एक शब्द भी नहीं कहा इस पे कि एक तरफ पूरा विपक्ष सेना के पराक्रम को सलाम कर रहा है, उसको सराह रहा है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मिनिस्टर हैं, वो सेना को गालियां दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये सूफिया जो है कुरैशी, ये तो आतंकवादियों की बहन है, ये सेना का अपमान नहीं है तो क्या है? कोई कह रहा है कि सेना मोदी जी के चरणों में झुकी हुई है, ये सेना का अपमान नहीं है तो क्या है? विपक्ष कह रहा है क्या? कोई पठानिया जो हैं, वो जो एमएलए हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना नालायक है। ये सारे शब्द किसकी तरफ से कहे गए हैं? एक शब्द आप बताइए कि विपक्ष ने सेना के बारे में कोई अपशब्द कहा हो, कोई गलत बात कही हो, गलत टिप्पणी कही हो। सेना के पराक्रम को सलाम किया विपक्ष ने। हम सेना के पराक्रम को सलाम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सेना को के मोरल को डाउन कर रही है, गालियां दे रही है सेना को गिनने के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। रही बात हमारे जो एमपीज का डेलीगेशन बाहर गया हुआ है, जाहिर है कि ये उनका कर्तव्य है कि देश के पक्ष को रखें, वहां एकता के साथ देश का पक्ष रखें। वो देश का पक्ष रख रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यह भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह पर टेप क्यों लगा रखा है? ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब प्रोफेसर पाशा की बात रखी है कि वो भारत को गालियां दे रहे हैं, वो भारत को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। सीज फायर कराने वाला कौन होता है? ट्रंप। सीज फायर कराने वाला ट्रंप कौन होता है? ट्रंप कौन होता है? ये कहने वाला कश्मीर के मामले में ये इस पर क्यों नहीं सफाई दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी इतने डरे हुए क्यों? मेरा आपसे निवेदन है, ट्रंप से इतनी मोहब्बत हो गई है और जाकर के आरजेडी से आप चुनाव लड़वा दें उनको। फिल्मी डायलॉग बोलते आते हैं, नहीं, फिल्मी डायलॉग को कहीं आरजेडी में न ले आए आप लोग। फिल्मी डायलॉग से देश की सुरक्षा नहीं होती। एक सेकंड, मुझे तो इतना ट्रंप से मोहब्बत हो गई है राजद की कि अब तेज प्रताप तो है नहीं, वो तो तेज प्रताप यादव तो है नहीं, उनका तो दूसरा सियासी खेल हो गया है। लेकिन सवाल नहीं उठाएंगे तो क्या? लेकिन कहीं आप ट्रंप को राजद से चुनाव न लड़वा दें कि आप ट्रंप को जवाब दीजिए। अरे पता नहीं। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जवाब। सुधांशु जी प्लीज मेक योर पॉइंट, ऑडियो इज डाउन। ओके, सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड्स। अब मैं जवाब देता हूं। माइंड योर बिजनेस वालों को मैं जवाब देना चाहता हूं, अनवर पाशा साहब और बाकी लोग। क्यों भाई, सिर्फ 2 साल पहले की तो बात है जब राहुल गांधी विदेश में जाके बोले थे, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड ब्रिटेन आर साइलेंट, दे शुड इंटरवीन इन इंडिया। शर्म आनी चाहिए। आप तो सीधे सीधे कह रहे थे इंग्लैंड अमेरिका भारत में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? गजब मर्दी आ गए इस समय। पूरा बयान और बताइए, जाके वहां पाकिस्तान में कहे मोदी को हटाने के लिए आपकी जरूरत है। और अनवर पाशा साहब, 2012 में लालू प्रसाद यादव जी का सहरसा में दिया गया रिकॉर्ड बयान है कि मैं पाकिस्तान में इतना लोकप्रिय हूं कि वहां जाकर रेल मंत्री बन सकता हूं। मैं ट्रंप आपको लोकप्रियता वहां की चाहिए। आप में है अगर शक्ति तो आप सुनिए, ट्रंप पे आ रहा हूं। हिम्मत है तो कहिए प्रधानमंत्री ट्रंप को कंडेम करें। अरे भाई पहले कहो ना, जिन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के अंदर आके हस्तक्षेप करे। और पाशा साहब पूरी बात बताइए, सुनिए। अरे ट्रंप, आप एक सेकंड, अनवर पाशा आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं। अरे ट्रंप के बयान को भरोसा है। सुनिए पाशा साहब, पाशा साहब सुनिए, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, 100 बार ट्रंप का नाम लिया है। भद्रता से डिबेट करिए। चुनाव मत लड़वा दीजिए बिहार से आप लोग। इतना ट्रंप कर रहे हैं आप लोग। सुनिए, ट्रंप में जाना बंद करिए। सुनिए, बोलिए। देखिए आपकी पार्टी का पाशा साहब, अब ऐसे आप प्रोफेसर हो गया है, इस ढंग से मत करिए। आप लगातार चिल्ला रहे हैं, प्रोफेसर की बजाय छात्र की तरह बिहेव कर रहे हैं।
अब मैं आपसे एक ही लाइन पूछ रहा हूं, पाशा साहब जवाब दे दीजिए, फिर मैं आपको ट्रंप के बयान पे भरोसा है, बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ट्रंप साहब की बात पे भरोसा है पाशा साहब? हाँ या ना? हम अपने देश के प्रधानमंत्री की बातों पर भरोसा करना चाहते हैं, वो बोले कि ट्रंप गलत है, हम उनकी बातों पर भरोसा करेंगे। तो अब आप कान खोल के सुनिए, पूरा प्रकरण सुन लीजिए। औकात में रहो, अब शांति से सुनिए, औकात में अब रहो। मैं आपको ट्रंप, पूरा ये प्रकरण हमारे बताता मोदी जी बोले ट्रंप को, हम उनकी बातों पर विश्वास करेंगे। मोदी जी डर के चुप है, किस पर विश्वास करें हम? विदेश मंत्री कुछ और कहता है। चलिए अब आपने बोल दिया, कुछ और कहता है। अब आपने बोल दिया, डर के चुप हैं, बोले। आप ये भी बता रहे हैं मोदी जी को क्या बोलना है। प्रधानमंत्री मस्ट क्लियर द एयर। अब सुनिए, प्रधानमंत्री एक बयान दे देंगे, पूरा देश निश्चिंत हो जाएगा। ऑडियो डाउन सुधांशु त्रिवेदी। फिर देखिए लगातार बोल रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये भी कह रहे हैं ट्रंप की बात पे भरोसा नहीं, फिर भी ट्रंप की बात पे भरोसा। इसीलिए कहते हैं मुखौटा कुछ है, चेहरा कुछ है। मैं जवाब देना चाहता हूं मेरे भाई, पूरी तरीके से बात खोलिए, कान खोल के सुनिए। 9 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वेंस से पूछा गया भारत पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। उन्होंने कहा दिस इज नन ऑफ अवर बिजनेस। 24 घंटे के अंदर ऐसा क्या हो गया कि ट्रंप को लगने लगा, अगर आपकी बात सही माने, मैं उसकी बात कर, कि भारत पाकिस्तान के बीच में न्यूक्लियर होने जा रहा था। न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने रुकवा दिया, क्योंकि 9 और 10 अगस्त की रात को कई एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हुए, जो मैं शहबाज शरीफ का बयान कोट कर चुका हूं रात 2:30 बजे। यानी वो फज्र की नमाज का इंतजार करते रह गए, तब तक 2:30 बजे तमाम जो एयर बेसेस डिस्ट्रॉय हो गए। तब फिर सुबेरे और जो इंटरनेशनल मीडिया में खबर आई कि अमेरिका का एक टोही विमान जो कि रेडिएशंस की जांच करता है, वो आया पाकिस्तान में। 14 मई को पाकिस्तान के इस विमान के बारे में अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया। वो साफ साफ कह सकता था ये बात गलत है, हमारा कोई विमान वहां रेडिएशन की जांच करने नहीं गया है। उसने कहा कि इस पे सवाल का जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। फिर अमेरिकन फोर्सेज ने यह कहा कि जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन था उनका सरगोदा में, उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डैमेज हो गया। जो मैं पहले भी बता रहा हूं, पाशा साहब आप पढ़े लिखे तो इसलिए बता रहा हूं, न्यूक्लियर वेपन कोई ऊपर शोरूम की तरह नहीं रखे रहते, जमीन के 30-40 मीटर नीचे गहरे बंकर में बना के रखे जाते हैं। अगर उस बात को सच माने, अरे पूरी बात सुनिए ना मेरे भाई, आप काहे परेशान हो रहे हैं? अगर ट्रंप की बात पर यकीन है तो भाई क्यों आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं? भाई लगातार इस समय उद्दंड छात्र की तरह बिहेव कर रहे हैं और आप बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं, सबको पता है। हमें पीओ को लेना चाहिए था जब हम युद्ध जीत रहे हो। तो हलवा नहीं है। अरे भैया बच्चों जैसी बात मत करो, मैंने तुमको पहले भी बताया प्रोफेसर साहब, हमारे सेना का जैसी बात मत करिए, फिर चिल्लाए चले जा रहे हैं। क्या तरीका भाई, नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं, नॉन स्टॉप चिल्ला रहे हैं। अरे सुधांशु जी देखिए, इनको पीओ के चाहिए, बात सही जवाब दीजिए, पीओ के चाहिए। नहीं सुनिए भाई, पीओके की बात कर रहे हैं, पीओके देने वाले कह रहे हैं पीओके चाहिए। क्या बात करते हैं 26/11 हमले के बाद जिन्होंने कार्रवाई नहीं की, वो आज जिन्होंने आगाज ही नहीं किया, वो आज अंजाम की बात कर रहे हैं। क्या चेहरा है? 26/11 हमले के बाद फाली होमी मेजर एयरफोर्स चीफ ने कहा कि हम कार्रवाई करने को तैयार थे, इन्होंने उनके लिए वो नहीं दिया। और तो छोड़िए, 26/11 हमले के 9 महीने बाद जाके इन्होंने शर्म एल शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन करके कहा कि आतंकवाद की बातों से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी। अब मेरी बात सुनो, अगर सरगोदा में कुछ समस्या थी पाशा साहब, वो सिर्फ 177 किलोमीटर है, सिर्फ 177 किलोमीटर भारत से है। यह जापान और अमेरिका की दूरी नहीं है कि वहां होने वाला कोई न्यूक्लियर डिजास्टर हमें समर्थ नहीं करता। बच्चों जैसी बात मत करिए प्रोफेसर साहब, कोई रेडिएशन अंतरराष्ट्रीय सीमा पे आके नहीं रुकता है। 177 किलोमीटर इज नॉट ए बिग डिस्टेंस। अगर सच मानो, हमने कहा ऐसा कुछ नहीं था। अब सुनिए, फिर भी बोलने लगे। दीजिए आप विदेशी मीडिया की बात, अरे भाई हमारे ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में कहना चाहिए। तो भैया ट्रंप ने बयान मीडिया में दिया है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। मीडिया में दिए गए बयान का जवाब भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने दिया है। देश की जनता को पार्लियामेंट में बताएं, देश की जनता यही चाहती है। क्या बताएं पार्लियामेंट के अंदर? ओके एक सेकंड क्या बताएं पार्लियामेंट के अंदर? अरे पहले उसका भी तो जवाब दीजिए कि अमेरिका और इंग्लैंड से भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने का आह्वान क्यों किया था? पाकिस्तान से मोदी को हटाने का आह्वान क्यों किया था? पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को सिद्धू ने जाके गले क्यों लगाया था? हाफिज को साहब क्यों कहा था? ओसामा को जी क्यों कहा था? भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वालों को आपने भटका हुआ नौजवान क्यों कहा था? मेरे भाई जवाब दो। पाकिस्तान ने डोजियर में राहुल गांधी का नाम लिखा, उसके लिए माफी क्यों नहीं मांगी थी? ट्रंप सरकार के नारे आप लगा के आए थे अमेरिका में अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगा के आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री आए थे। ट्रंप उनके परम मित्र हैं। एक शब्द नहीं निकल रहा है कि आप हमारे
इंटरनल मामले में क्यों आपका दखल कर रहे हैं? क्यों अरे इंटरनल मामला कैसे हो गया? ये इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान इंटरनल मामला कैसे हो गया? एक युद्ध के क्षेत्र में हम थे, कश्मीर का मामला इंटरनल है, कश्मीर का द्विपक्षीय मामला है। लेकिन एक सेकंड, एक ऑडियो डाउन करिए। देखिए पाशा साहब, वन सेकंड। एंड कुलदीप कुमार, अभी आप पीओ के डिमांड कर रहे हैं विद हम्बल सबमिशन। आप उस पार्टी के साथ और एक पार्टी यहां बैठी है जो 2008 में सत्ता में थी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के साथ, इनकी सपोर्ट से वो सरकार बची थी। 2008 के बाद कितनी बार पीओ के 26/11 के बाद 26/11 के बाद कितनी बार पीओ के मांगा था? 26/11 के बाद के कार्रवाई की डिमांड की एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमीक जमाई आपकी पार्टी की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाइए मुझे, एक बयान दिखाइए आप मुझे कि 26/11 के हमले के बाद हमें कार्रवाई करनी चाहिए। आपकी पार्टी के एक नेता का बयान दिखाइए आप मुझे, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का उस समय। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। 26/11 के बाद जो एनएसए है ना, जो आज प्रधानमंत्री की मार्केटिंग अंतर्राष्ट्रीय कर रहे हैं ना, उस जमाने के एनएसए को नौकरी छोड़नी पड़ी थी। और जो उस जमाने के गृह मंत्री जो कपड़ा बदल रहे थे ना सुबह शाम, उनको भी जाना पड़ा था। आपने तो बड़ा कवर भी किया होगा उस जमाने को। तो हमारा ये कहना है कि वो वक्त था। और आज हमने कहा कि चलिए यूपी 1 ने गलतियां करी होंगी, बेशक जब गलती करते हैं तो आप चले जाते हैं। आप 14 में हार गए यूपीए। तो हमारा ये कहना, प्रधानमंत्री जी जो हमारी स्ट्रेटेजिक, तो आप मान रहे हैं ना कि आपकी भी गलती थी, की जो रक्षा, तो ये आप मान रहे हैं कि आपकी भी गलती थी? अरे बिचौलिया में क्यों बोलते हैं आप भाई? मैं क्यों नहीं बोलूंगा? बीच में क्यों बोलते हैं? बीच में नहीं, बीच में क्यों बोलते हैं आप? अगर आपकी भी गलती थी, आपके दौरे हुकूमत में गलती हुई थी, आप अलायंस पार्टनर थे, नो, और अभी आप पीओ की डिमांड कर रहे हो। अभी आप पीओ कैसे मांग रहे हो? जैसे हलवा हो। तो आप बुलाइए मत हमको, आप मत बुलाइए हमको। अगर आपको सिर्फ यहां रोकना है और समाजवादी पार्टी को टारगेट करना है, आप बुलाइए। बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहा, आपको मैं पूरा भरपूर बोलने का मौका दे रहा हूं। सबसे ज्यादा आप बोले हैं रोइए और गाइए मत, अपनी बात रोइए और गाइए मत। 2008 के बाद आपने क्यों नहीं डिमांड करा था पीओ के? आपने एक्शन क्यों नहीं डिमांड करा था? विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए और जवाब दे हुई देश की तरफ। अभी आपको पीओ के चाहिए अमीक भाई। आप भारतीय जनता पार्टी नहीं, देखिए मैं भारत की तरफ शो डिरेल करते हैं। बताइए अमित जी, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए ऐसा प्रधानमंत्री, उनको कम से कम आदरणीय इंदिरा जी से, उनको अटल बिहारी वाजपेयी साहब से सीखना चाहिए था। भारत के ओके, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड। आजाद देश, सुधांशु त्रिवेदी रिस्पॉन्ड टू इट। अटल बिहारी साहब ने अमेरिका की गुलामी नहीं करी थी। कारगिल में हमने कबूल नहीं किया था। नहीं, रक्षा मंत्रालय पर सवाल उठ रहा है। नेल एंड ट्रूथ ऑफ यूपीए कि यूपीए ने क्या करा था। यासीन मलिक को घर बुलाता था प्रधानमंत्री, और 26/11 के बाद कुछ नहीं करा था। अरे आपके दौरे हुकूमत में यासीन मलिक एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी प्रधानमंत्री से हाथ मिला रहा था। जवाब दे कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। और यहाँ सामान्य नहीं है। और यहाँ मांग रहे पीओ के ला दीजिए, बलूचिस्तान ला दीजिए, सिंध ला दीजिए। मार्केटिंग कैसे होगी? काफी नहीं है ये, दुकान से खरीद के आपको ला देंगे। ओके, जवाब। और टिकट भी नहीं है विदेशों में। अपनी पार्टी में तो परिवार को मिली जाती है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, मेक योर पॉइंट। बताता हूं, 26/11 के हमले के बाद आपको पता है मजाक उड़ा दिया था आपने। आपकी सरकार कहती थी हाफिज सईद ने कराया, आपका नेता कहता था आरएसएस ने कराया, और किताब तक तैयार थी। और मैं फिर दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं जो लोग भूल गए हों, 26/11/2008 के मुंबई अटैक के सारे आतंकवादी हिंदू नाम से फेक आईडी लेके आए थे। सबने हाथों में कलावा बांधा हुआ था। अगर अजमल आमिर कसाब को शहीद तुकाराम ओमले ने दर्जनों गोलियां अपने सीने पर झेल के जिंदा न पकड़ा होता तो यह किताब लिख के तैयार थे कि हिंदू टेरर की थ्योरी चेप दिए थे। पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ यूज किया कि देखिए आपका नेता तो कह रहा है कि उसमें आरएसएस का हाथ था। समझौता एक्सप्रेस पाकिस्तान ने कराया, भारत सरकार भी मान रही थी और अमेरिका की एजेंसी भी मान रही थी। अचानक इन्होंने पलट के उसको हिंदू टेरर बना दिया। पाकिस्तान कोट करने लगा, देखो भाई, अरे भाई आप तो सरकार में रहते हुए भी पाकिस्तान को कवर फायर देते थे और विपक्ष में रहते हुए भी पाकिस्तान को कवर फायर दे रहे हैं। इसलिए आपकी जो ये स्थिति है वो पूरी तरीके से साफ है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने उन लोगों पर कोई कार्रवाई की?
जिन्होंने फर्जी थ्योरी बताता हूं एक मिनट सुनिए अमित जी, डेविड कोलमैन हेडली की तीसरी बीवी फौजिया का स्टेटमेंट है कि समझौता एक्सप्रेस के लिए हमने पैसा दिया और ये लोग निर्लज्जता के साथ, बेशर्मी के साथ सारे सबूतों को किनारे रख के हिंदू टेरर की थ्योरी दे रहे थे, जिसके लिए ये अदालत पे चार्जशीट तक नहीं फाइल कर पा रहे थे। पाकिस्तान ने तब भी कोर्ट किया था इनको, आज भी कोर्ट कर रहा है इनको।